साथियों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या, प्रॉफिट लॉस। मैथ्स की क्लास हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दी है क्योंकि बीच में डाटा की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि डाटा की वजह से मैं डाल नहीं पा रहा हूं। रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, अनुपात समानुपात हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। एमपी पीएससी दे लो, एमपी जेल प्रहरी दे लो, एमपी एसआई कोई भी दे लो, आप लोगों के दो टॉपिक कंप्लीट थे। क्या अनुपात समानुपात कंप्लीट था और प्रतिशत कंप्लीट था, आपका परसेंटेज कंप्लीट था, जिसमें शायद दो टॉपिक छूट गए थे, दो टाइप छूट गए थे टॉपिक के, दो टाइप छूट गए थे। तो प्रॉफिट लॉस का आज ये बेसिक क्लास रहेगा। इसमें मैं एक दो क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चंस भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसके बाद पहले बेसिक समझने के बाद मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा अलग अलग तरीके से क्या करना है। एक बात, इस क्लास को देखने से पहले यह बात समझ लेना कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर चीज का शॉर्टकट होता है लेकिन लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आपको बेसिक तरीके भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले आप कोशिश तो करो क्वेश्चन करने की, तो उससे आपको समझ में आएगा। और एक बात, एमपी की जितनी एग्जाम होती है ना, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, एसआई वगैरह, उसके लिए ही पढ़ेंगे, उसके लेवल का पढ़ेंगे, अलग नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। और कोई यहां पर ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आप टेंशन वाली बात तो लेना ही मत के बिल्कुल भी। तो आज का हम लोगों का टॉपिक देखो दोस्तों क्या है, लाभ और हानि। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है, प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है। दो टॉपिक आज हम लोगों के क्या है, दो टॉपिक नहीं, लाभ हानि है चैप्टर है। तो पहले तो आप ये समझो कि इसमें दो जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोगों को समझना है। फिर उसके बाद में क्या आप इन फॉर्मूले का यूज करना चाहेंगे या क्या आप ट्रिक यूज करना चाहेंगे, वो सारी चीजें क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो ये समझो कि एक तो यहां पर वर्ड यूज होता है सीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रय मूल्य। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा। दूसरा क्या रहेगा हमारा, सेलिंग प्राइस, है ना। दूसरा हमारा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है, क्योंकि हिंदी भी आती है, लाघव चिन्ह कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। पहले सुन लो फिर उसके बाद बताऊंगा भाई। तीसरा हमारा हो गया प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ। चौथा हमारा क्या हो गया, लॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हानि। पांचवा हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत। और भी चीजें आएंगी, पहले ये समझो बेसिक। लॉस प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। जो लोग पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग टेस्ट लगा लेना, पता चल जाएगा कितनी प्रिपरेशन है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य मतलब, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, खरीदना, है ना, खरीदना। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या, बेचना। लाभ का मतलब क्या होगा, आप लोगों को पता है, शुभ लाभ आप लोग लिखते थे। हानि का मतलब आप लोगों को क्या पता है, घाटा। लाभ का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, फायदा। अगर एक बात देखें तो ये हो गया आपके लिए क्या, घाटा, और ये हो गया आपके लिए फायदा, ठीक है। लाभ प्रतिशत हो गया, घाटा प्रतिशत हो गया, और फायदा प्रतिशत हो गया। ये शब्द आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस और ये चीजें। अब हम लोग एक एक करके इन चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं कि भैया, कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया खरीदना, सेलिंग प्राइस मतलब हो गया बेचना, और प्रॉफिट मतलब हो गया फायदा, और लॉस मतलब हो गया आपको घाटा। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत, लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत। ये आपको याद रखना है। और आप देखो, जो मैं बेसिक बच्चों, उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिन बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ा। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ लिया है वो क्या है, सिर्फ ये सोचते हैं कि भैया एकदम से लेवल वाले क्वेश्चन लेके आ जाओ। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनका क्या होगा फिर, इसीलिए, ठीक है। देखो अपने को एक एक करके चीजों को समझते चलना है भैया। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए डबल आप लोग बताऊंगा नहीं। कॉस्ट प्राइस, मान लो आपने कोई चीजें कितने में खरीदी, 100 रुपए में, या अपन 100 ही क्यों माने भैया, हाँ 100 ही मान लो, चलो 120 रुपए मान लो। 120 रुपए में आपने कोई चीजें खरीदी, कोई चीज खरीदी आपने 120 रुपए में, मान लो ये मार्कर ही खरीदा 120 रुपए में, और आपने उसको कितने में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया। भैया 150 रुपए में क्या कर दिया आपने, उसको बेच दिया। तो आपको सीधा सीधा क्या होता है, सामने दिखता है कि भैया यार आपने 120 रुपए में खरीदा और 150 में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। 150 में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। आपको सीधा यहां पर दिखेगा कि 30 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ बच्चों का लेवल क्या होता है, एकदम लो होता है, जिनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको भले कितना भी कोशिश कर लो, उनको चीजें समझ में नहीं आती। तो उनके लिए भी बताऊंगा तरीका भाई, उनके लिए बता। तो भाई ये 120 में से 150 हुआ, ये हम लोगों को कैसे पता चला कि 150 में से हमने क्या करा, 120 को माइनस किया तो कितना आया, 30 रुपए आया। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई प्रॉफिट तभी तो निकाल पाए, 150 में से 120 गए तो कितना बचा, 30 बचा। तो हमारे लिए क्या हो गया, जब हम किताबें उठा के देखते हैं तो यहां पर हमको एक फॉर्मूला दिखता है, मतलब एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाता है कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये क्यों बताया मैंने कि इस तरीके से देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो 87 रुपए या 87.5 में उसने खरीदा, और उसने बोल दिया क्या कि उसने
6 में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब आपका दिमाग नहीं लगेगा एकदम से कि भाई उसको कितना लाभ हो रहा है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे, बहुत सारे तो होशियार रहते हैं कि हाँ मैं लगा लूंगा, तो उनके लिए तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। ठीक है, 87 और 92.6 हो गया, तो एकदम से नहीं पता चल। इसमें तो 30 रुपए दिख गए आपको, इसका मतलब इसमें से आपने क्या करा, इसको माइनस किया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके लिए ये हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बाद में ले लेना, मैं एक साथ फॉर्मूले सारे लिख दूंगा। ये फॉर्मूले क्या है, एक हिसाब से बचपन में जो चीजें पढ़ी उसको समझना है। मान लो आपने कोई चीज क्या करी, 150 रुपए में खरीद ली। अगर आपने कोई चीज क्या करा, 150 रुपए में खरीद लिया और आपने उसको कितने में बेच दिया, 120 रुपए में या 110 रुपए मान लो, वरना बोलोगे कि यही पसंद है क्या, 110 रुपए में आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो अगर आप 150 में से 110 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। नल बंद कर देना दोस्तों, समझ लो। देखो क्या कर सकते हैं, तो 40 बचा, तो 40 अगर हम लोगों का बच रहा है तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ये देखो एक सेकंड रुकना, 40 बच रहा है। देखें क्या वीडियो चल रहा है क्या, हाँ देखने आया था दोस्तों, वीडियो बंद तो नहीं हो गया, नल बंद करने का आया था, वीडियो के नल चालू किया। देखो तो 40 रुपए का हम लोगों को क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है, मतलब 40 रुपए का घाटा हो रहा है। हमको कैसे पता चलेगा कि 40 रुपए का घाटा हो रहा है, भाई हमने 150 में खरीदा और 110 में बेचा, तो हम लोगों को 40 रुपए का घाटा हो रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हानि होगा, हानि हो जाएगा हम लोगों का, ये हानि हो गया हम लोगों के लिए। अब यहां पर आप लोगों को ये पता चल गया कि भैया हम लोगों ने 150 में से 110 को माइनस किया तो 40 आया, तो ये हानि हो गई हमारे लिए। 150 में से हम लोगों ने ये माइनस किया। इतना फंडा क्लियर हुआ, मतलब दो चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई कि कैसे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि उस समय भी हम लोगों ने यहां पर क्या लिया था कि 120 रुपए में खरीदा था और 150 में क्या करा था, उनने बेचा था। आई थिंक आप लोगों को ये फंडा समझ में आया कि जो भी चीजें हो रही है किस पे हो रही है, 120 और 150 क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, तब तक आप ना तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना लॉस निकाल पाएंगे, ना तो आप लाभ निकाल पाएंगे ना हानि निकाल पाएंगे। तो हर वो चीज जिस पे आप फायदा जानना चाहते हो या हानि जानना चाहते हो, उसके लिए आपको क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप लोगों को कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे समझोगे, ये पेन मैंने आप लोगों को बेच दिया, ये मार्कर मैंने आप लोगों को बेच दिया, कितने रुपए में, 50 रुपए में। अब सामने वाले ने आपसे पूछा कि यार तूने 50 रुपए में खरीदा तो तुझे घाटा हुआ क्या फायदा हुआ, तो आप क्या, आपको कैसे पता, आपको थोड़ी पता है कि आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ। आपको क्यों पता चलेगा, क्योंकि जब आपको ओरिजिनल इसकी प्राइस नहीं पता है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या था वो नहीं पता, तो आप कैसे पता कर पाओगे। आपने किसी को आपका मोबाइल बेचा, उसको बेचा आपने 8,000 में, आपको पता है कि आपने 10,000 में खरीदा था, तभी तो आप पता पाओगे कि आपको 2,000 रुपए का घाटा हुआ। इसका मतलब यह है कि बेस प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, इसके बिना कुछ भी काम नहीं बनेगा। बेसिक सी चीजें हम लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। ये हो गया। अब आप लोग एक बात ध्यान रखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि लाभ प्रतिशत, अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, लाभ बट्टे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा मैंने क्या बोला, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हम लोगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब मैंने आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम हर वो चीज जो 100 पे निकालेंगे वो प्रतिशत कहलाएगी, मतलब परसेंटेज हटाना है तो 1/100 लगाना पड़ेगा। ये देखो आप लोग बचपन में प्रतिशत निकालते थे। आप बचपन में कैसे प्रतिशत निकालते थे, मैं प्रतिशत का फॉर्मूला, इसको छोड़ो अभी, लाभ को छोड़ो या प्रॉफिट को छोड़ो। बचपन में जैसे आपने 12th क्लास वाले, अभी जो लेटेस्ट वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने पहले दी हुई है या आपने 10th क्लास दी होगी लेटेस्ट वालों ने, तो 5 पेपर होते हैं 500 नंबर के, है ना, 100 नंबर के सारे पेपर होते हैं प्रैक्टिकल वगैरह। आपको उसमें से आते कितने नंबर है, 400 नंबर, या आप मान लो कि 420 मान लो, नहीं तो बोलोगे कि 400, तो ये आपने डाटा एग्जैक्ट ले लिया तो मजा नहीं आएगा, 420 ले लेते। तो 420 आए आपको। अब आपको आए कितने, 420, कितने में से आए, 500 में से। तो आपका ये क्या हो गया, एक हिसाब से देखें तो कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई आपको 420 नंबर आए, किसमें, 500 में से। तो अपन क्या करते थे, 500 को नीचे, अब 500 को नीचे नहीं रखते थे आप, इनको तो लेते ही नहीं थे, आप मन में ही लगा देते थे। 5 8 40 और 5 चौक 20, मतलब 5 8 40 और 5 चौके 20, मतलब 84%, 84% हुआ, मतलब आपका 84% बना। ये 5 से डिवाइड करते थे डायरेक्ट। ये भाई 5 से डिवाइड करने का मतलब ये था कि आप 2 जीरो पहले ही मन में हटा लेते थे, तो ऐसे ही 2 जीरो आप यहां पे हटा लेना मन में से।
हुआ एग्जैक्टली यहां पर आपका क्या निकालना था, आपको परसेंटेज निकालना था, तो 84 बना, 5 8 40, 5 के 20, तो यही तो चीज है, यही तो हम लोग करने वाले हैं भाई। 500 पे अपने को 420 थे ना, तो 84% बने, तो यही परसेंटेज में निकाला भाई। आपने क्या करा कि कोई चीज कितने में खरीदी थी, 120 रुपए में खरीदी थी, और आपको क्या हुआ कि 150 रुपए में बेचा। आपने 120 रुपए में खरीदी थी, 120 पे हुआ जो भी हुआ, 120 पे हुआ जो भी हुआ, तो 120 से 150 हुए तो कितने हुए लाभ, 30 हुआ, मल्टीप्लाई कितना 100, एक जीरो से क्या करा, एक जीरो काटा, 3 से काटा 4 बार, और 4 से काटा 25 बार, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25% आ गया। फंडा क्लियर हुआ, आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। पहले ही बता रहा हूं मैं, उन लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं जिन लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है, जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और आज तक उनका कांस्टेबल भी नहीं निकला, ठीक है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। आगे हम लोग बात करें क्या, लॉस परसेंटेज की बात करें, तो लॉस अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो भैया आपने 150 में खरीदा और 110 में बेचा, तो आपको क्या हो गया, 150 तो नीचे ही है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, पहले कॉस्ट प्राइस क्या था, 120 था, अब आपने 110 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ, 40 रुपए का, इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काटा कितनी बार, 3 बार, 5 गुना 10 20, 4 दूना कितना हो गया 8, 80 बटे कितना आ गया 3, मतलब लॉस परसेंट आपका कितना आ गया 80 बटे 3 आ गया। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड करके। मुझे लगता है इतना फंडा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्या फंडा क्लियर हुआ, इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। आई थिंक मुझे लगता है सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। मतलब आपको क्या समझ में आया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो गया हमारे लिए 100, और लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई भी चीजें सिर्फ और सिर्फ किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस के बिना कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है जो आप लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है भैया, किस चीज के लिए, ये देखो एक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या हो गया 100। एक जनरल, मेरे पहले बात सुन लेना, मैं जो बता रहा हूं उसके बाद बात करना, उसके बाद कमेंट करना जो भी करना है। देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैंने पहले ही बताया कोई भी चीजें अपन निकालते तो किस पे निकालते, परसेंटेज में 100 पे निकालते हैं। अब बात को ध्यान रखना कि भाई 100 में अपन प्रॉफिट परसेंट जोड़ रहे हैं और अपन में, ये फॉर्मूला एक आप लोगों को याद रखना। इसी फॉर्मूले से क्या होता है, 3 फॉर्मूले और अपने को याद रखने रहते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले 3 और मत याद रखना, सिर्फ आप इसको याद रखना। ये क्यों याद रखना है मैं बताऊंगा। मैं आपको 100% मान के भी बता सकता हूं, मैं आपको रेशियो मेथड भी बता सकता हूं, मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले चाहता हूं कि आपको ये कम से कम ये 5 चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें पता हो। इससे ज्यादा भले ही आप लोगों को नहीं पता होगा तो चल जाएगा, है ना। ये 5 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कम से कम 5 चीजें पता, बस। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से ये नहीं बोलता कि आप कुछ भी याद करो। मुझे लगता है आप इतना तो बेसिक तो मैं बता दिया आप लोगों को, इतना तो याद रख पाओगे। अब देखो, अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा तो आप यहाँ प्रॉफिट परसेंट लगा रहे हो, तो पहला फॉर्मूला आप लोगों को ये याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना, एक ही फॉर्मूले से सारा काम होगा। फिर अगर आप लोगों को मान लो लॉस होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट लगा देते हैं, आप लगा देते लॉस परसेंट। तो अगर यहां पर क्या हो जाएगा, अगर यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, एसपी इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी अपॉन में कितना हो जाएगा 100 माइनस का लॉस प्रतिशत। देखो मोबाइल बज गया, देखो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो मोबाइल आ गया, वीडियो बनाते बनाते मैं और उसको एरोप्लेन मोड पे करना भूल गया था। तो 100 माइनस का क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे डिस्टर्बेंस होते तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। ये सीपी को मैंने यहीं रखा, इसको उठा के नीचे लिया है और उसको उठा के यहाँ चले गया, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। मत याद रखना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जस्ट कैसे। अगर मान लो प्रॉफिट होता तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट होता, है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर उठा के लेके आ जाते हैं प्रॉफिट परसेंट में। तो इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जनरली आप इसको याद रखो कि भैया विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या आप लाभ प्रतिशत भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ फंडा, आई थिंक सभी लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी 1-2 हम बेसिक क्वेश्चन देखें, पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो। कैसे, एक वस्तु को मान लो किसी ने कितने में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 600 रुपए। मतलब उसने खरीदा था 500 में और बेचा कितने में, 600 में। तो ये पूछ रहा है कि यदि कुल लाभ और लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब अपने को बताना है प्रॉफिट
परसेंटेज और प्रॉफिट बताना। यहां लिख लो प्रॉफिट और यहां लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप डायरेक्ट दिख रहा है 600 में से 500 का 500 में खरीदा और 600 में बेचा तो कितना फायदा हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ उसको। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखा हमने, प्रॉफिट अपॉन में कितना, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले ही बता रहा हूं, ट्रिक जो भी होता है सब वो बाद में काम आता है, पहले आपके फंडे क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 500 इंटू कितना हो गया 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटना चाहे तो काट दो और 5 से काटो तो 5 10 मतलब 20%। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20%। आज जनरल हम बेसिक बेसिक सी चीजें ही समझेंगे, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, इतना फंडा क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन और देखो आप, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। पहले शॉर्टकट जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से, हालांकि ये क्वेश्चंस CHSL रेलवे वगैरह की एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये 100% क्या होता है कांस्टेबल की एग्जाम में आते हैं। और जो अभी NTP जो क्या बोलते हैं RPF की एग्जाम हुई थी, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट कठिन क्वेश्चन के चक्कर में ये क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पर मैंने आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को बनाया 8109844327। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और मैं जो भी कोई लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं सब लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। भाई जैसे RPF की एग्जाम हुई, कुछ स्टूडेंट ने दिया तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी गलत कर देते हैं। कठिन के चक्कर में मत उलझो। कमला ने एक साइकिल कितने में खरीदी, ये खरीदी इसने 1650 रुपए में, ठीक है। एक साइकिल उसने खरीदी का मतलब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचा उसने 8% की हानि पर, मतलब उसका लॉस परसेंट कितना है 8% है। पहले एक दो क्वेश्चन समझ लो बेसिक से, फिर कल हम क्लियर कट आपको बोर्ड पे क्वेश्चन भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। उसने बोला कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी और उसने 8% पर उसको क्या कर दी, बेच दी, 8% पर बेचना पड़ा। बताओ कि कमला ने साइकिल कितने में बेची, तो हमको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो हम लोग बेसिक, आज मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा, कल मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, रेशो मेथड भी बताऊंगा, सारी मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस बताना है, तो पहले हम बचपन वाली मेथड से देखें। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस लॉस परसेंट हो रहा है तो माइनस लगाओ, लॉस परसेंट है ना, अपॉन में कितना हो गया 100 हो गया। भाई सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना 1650 इंटू 8% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 में से 8 गया तो 92 बचा, अपॉन में 2 जीरो, एक जीरो से मैंने क्या कर दिया, एक जीरो काट दिया, 5 दिया 15 और हंसी लाए कितने, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 छंगी 12, ये क्या हो गया 33 इंटू 46। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को 46 का मल्टीप्लाई करना है 33 में, आप क्या करोगे 6 या 18 वगैरह करने जाओगे, तो मेरे हिसाब से आप इसको क्या मान लो 30 मान लो, इसको क्या मान लो 30 मान लो। 30 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना होगा 180, 100, अब ये 3 बचा हुआ 6 3 18, 180 और 18 कितना हो गया 192, 192 के 2 हासिलाए कितने 19। भाई 30 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो 120 और 4 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 12, 120 और 12 कितना हो गया 132, 132 में 10 जोड़े तो कितना हो गया 132 में 10 जोड़े तो 142, 142 में 8 जोड़े तो 150 और 151, 151 मैंने लिखा है यहां पर, तो 1512 इसका आंसर आ जाएगा। देखें जरा क्या इसका आंसर गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 1650 में खरीदी और यहाँ 1512, देखो इसका आंसर गड़बड़ हो गया। 6 18, हाँ, देखो इसको इससे देख लेते हैं। 6 18 के 8 हासिल आए 1, 4 12 और 1 13 हो गया। लो 6 18 के 8 हासिल आए 1, 4 12 और 1 13, 8 8 और 2 10, 11 के 1 हासिल आए 1 3 1 4 और 1 5, 1518। भाई देखो 1518 मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दिया, 6 18 और 6 18, 8 लिखना था वहां पर, हो 6 18 180 में 18 जोड़ना था अपने को, अपन क्या जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं, तो होना ही है गड़बड़, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपने गड़बड़ कर दिया, तो दोस्तों हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेथड आप लोगों को याद होना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। एक ये समझ में आया क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोगों को क्या रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी देखो क्वेश्चंस तो आप, ये जनरल एक क्वेश्चन बताया मैंने सिर्फ आप लोगों को। अब कल क्या करेंगे हम लोग, टाइप वाइज, एक एक टाइप वाइज सारे क्वेश्चन लेंगे। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को जनरल चीजें बताई कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। आप अपनी डायरी में इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना। आप नोट डाउन कैसे करोगे, वो स्क्रीनशॉट लेना है, वहां से मैं साइड भी खड़ा था, बस वो 5 फॉर्मूले याद रखना है। आप तोड़ मरोड़ के रख दोगे इसको प्रॉफिट लॉस को, मतलब उसको तोड़ फोड़ दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि मैंने प्रॉफिट लॉस या कुछ भी परसेंटेज पढ़ाया है, अनुपात समानुपात पढ़ाया, तो टाइप वाइज मैंने 4 क्या 8 क्वेश्चन करवाए आपको 15 मिनट में। जबकि लोग क्या करते हैं, महामैराथन क्लास चलाते हैं 10-10 घंटे की, और 10 घंटे में 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करवाते। मैं 15 मिनट में 8 क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ और ये बोलता हूँ कि भैया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मेथड है, बेसिक चीजें आपने सीख ली है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को डेली रेगुलर किसका मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, और हिंदी की जो जेल प्रहरी की क्लास चल रही है, जेल प्रहरी के लिए, एसआई के लिए, और प्लाटून कमांडर और एमपीएसआई वगैरह जो भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दे लो मध्य प्रदेश की, और आपकी मैथ्स की क्लास जो रहेगी कांस्टेबल के लिए, जेल प्रहरी के लिए, एसआई के लिए, सबके लिए रहेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग पीएससी वाले हैं तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक क्लास और आने वाली, पीएससी की भी चलेगी, और बहुत सारी क्लास आई, आप टेंशन ही मत लो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, मजे करो।